नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल की एक नई एयरक्राफ्ट को लेके। वैसे इसके बारे में पहले से ही कई अपडेट्स सामने आ चुके थे कि एचएएल की तरफ से अभी एक नई एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जाने वाला है, जिसको पहले तेजस की लिफ्ट वेरिएंट यानी कि लीड इन फाइटर ट्रेनर वेरिएंट कहा जा रहा था, लेकिन इसमें ज़्यादा कंपोजिट मेटल का इस्तेमाल होने की वजह से कॉस्ट कटिंग करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, जिस वजह से हम लोग इसको कम्पिटेटिवली किसी एक्सपोर्ट मार्केट में पुश नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से इसके एक लो कॉस्ट वेरिएंट को बनाने का प्लान किया गया था। और इनिशियली तेजस को बेस करके जिस लिफ्ट को बनाने का प्लान किया गया था उसे HLFT-42 का नाम दे दिया गया था, जिसमें काफ़ी सारे मात्रा में हम लोग कंपोजिट मेटल के इस्तेमाल को रिड्यूस करने वाले थे और इसको आगे चल के एग्रेसिवली एक्सपोर्ट मार्केट को पिच करने के लिए डेवलप किया गया था। इसकी डिज़ाइन की बात करें तो इसको काफ़ी हद तक हमारी HF-24 एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन को बेस करके बनाया गया था और अभी एरो इंडिया शो के दौरान पहली बार इसकी डिटेल मॉडल को इमेज को पब्लिश करने की बात भी की जा रही है। इसकी डिजाइन से ऐसा लग रहा है कि इसमें कुल मिलाकर 10 से 12 हार्ड पॉइंट मौजूद हो सकते हैं, जिसमें 2 विंग टेक हार्ड पॉइंट भी शामिल रहेंगे और अभी इसको एचएएल की तरफ से अपने इंटरनल फंड का इस्तेमाल करके डेवलप करने की बात की जा रही है। एचएएल के मुताबिक आने वाले 3 से 4 सालों में वो इसकी पहली प्रोटोटाइप को डेवलप करने वाला है और अभी तेजस के लिए जो इकोसिस्टम बनाया गया था इसे भी सेम इकोसिस्टम के अंदर बनाया जा सकता है, तो अभी इसको डेवलप करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि एचएएल के पास काम करने के लिए इतने सारे प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है जो कि डिले पर डिले होते जा रहे हैं, लेकिन ये एक के ऊपर एक नए प्रोजेक्ट को शुरू करते जा रहे हैं और एक भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बारे में सोच नहीं रहे। तेजस MK2 की बात करें तो इसकी रोल आउट 2022 के एंड तक कंप्लीट होना चाहिए था, जो कि अभी 2026 तक डिले किया जा रहा है और लगभग 4 साल प्रोग्राम को डिले किया जा रहा है। जबकि सेम टाइम में एचएएल अभी एक नई प्रोजेक्ट को भी शुरू करने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम HLFT-42 रखा जा रहा है और इसको भी अभी बनाने के लिए एचएएल की तरफ से 4 साल लगने वाला ऐसा बताया जा रहा है। ऑनेस्टली देखा जाए तो अभी के हिसाब से हमको आगे चल के तेजस MK2 की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, जबकि HLFT-42 की बात करें तो पता नहीं एचएएल क्या बनाने बैठ गया। एचएएल के मुताबिक ये एक लिफ्ट यानी कि लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जबकि सेम एयरक्राफ्ट में एचएएल की तरफ से भी 10 से 12 हार्ड पॉइंट दिया जा रहा है, जो कि नॉर्मली फाइटर एयरक्राफ्ट में मौजूद होते हैं। वो बात अलग है कि इसको एचएएल एक्सपोर्ट मार्केट को कैप्चर करने के लिए बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एचएएल का कॉन्सेप्ट थोड़ा मिक्स्ड अप होता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से हमको आज तक तेजस का एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिल पाया, क्योंकि हम तेजस को एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर डेवलप किया था, लेकिन उसको हम एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर बनाकर एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के सेगमेंट में उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और अगेन अभी HLFT-42 की बात करें तो इसको भी एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की मार्केट को कैप्चर करने के लिए डेवलप किया जा रहा है, लेकिन इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट जैसी कैपेबिलिटी को देने की कोशिश किया जा रहा है और ग्लोबल मार्केट में जो भी कस्टमर्स हुआ करते हैं वो स्पेसिफिक कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को ही खरीदना पसंद करते हैं, यानी कि अगर उनको फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए होता है तो वो फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए जाएंगे और अगर उनको ट्रेनर एयरक्राफ्ट चाहिए होगा तो वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट फैक्टर एक बहुत ही बड़ा मायने रखता है और इसी वजह से दो बार हम लोग तेजस को एक्सपोर्ट करने के लिए फेल हो चुके हैं, जहाँ पर FA-50 दोनों बार टेंडर जीत चुका है। अगला अपडेट माउंटेड गन सिस्टम की तरफ से। आप सभी को एक दिन पहले मैंने बताया था कि अभी कल्याणी ग्रुप की तरफ से ये बात बताया गया था कि इसी साल की अप्रैल से कल्याणी ग्रुप की तरफ से डेवलप किए गए माउंटेड गन सिस्टम को यूजर ट्रायल के लिए ऑफर किया जाने वाला है। अभी तक कल्याणी ग्रुप की तरफ से माउंटेड गन सिस्टम को कई बार इंटरनल लेवल में टेस्ट किया जा चुका है और सभी टेस्ट इसके सक्सेसफुल रहे थे और अभी कल्याणी ग्रुप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अभी अगर अप्रैल में इसकी यूजर ट्रायल को शुरू किया भी जाता है तो इसको ज़्यादा समय तक टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो मेन गन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो ATGS का एक डेरिवेटिव है, तो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस को लेकर कोई सवाल नहीं किया जा सकता है और पहले से आर्मी की तरफ से सभी यूजर ट्रायल को ATGS कंप्लीट कर चुका है और अभी बस इसको एक ट्रक के ऊपर ही माउंट किया गया, तो गन के ऊपर सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से तुरंत ही आर्मी में इसको इंडक्ट करने के लिए क्लियर किया जा सकता है। इसके बाद अभी आर्मी की तरफ से एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू किया गया, जिसमें 155 mm 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की माउंटेड गन्स को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसको बाय इंडियन कैटेगरी के अंदर खरीदने का प्लान किया जा रहा है। ऐसे में अभी इस रेस में बस एक ही कंटेंडर मौजूद होने वाला है, जो कि कल्याणी ग्रुप की माउंटेड गन सिस्टम ही होने वाली है। इसके अलावा धनुष गन्स की भी एक माउंटेड गन सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया गया था, लेकिन वो 52 कैलिबर का गन नहीं था, जिस वजह से वो शायद इस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें आर्मी की तरफ से स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया था कि जो भी गन्स खरीदे जाएंगे वो 155 mm और 52 कैलिबर के गन होना चाहिए। अब इसके अलावा जो बाकी कंडीशंस थे उसके मुताबिक ये जो सिस्टम थे इनकी सर्विस लाइफ कम से कम 20 साल तक होना चाहिए, इनका वेट मैक्सिमम 30 टन तक होना चाहिए
और मैक्सिमम फायरिंग रेंज 38 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, या फिर हाई एंगल में अगर अटैक किया जाए तो ऐसे में इसका रेंज मिनिमम 5 किलोमीटर तक होना चाहिए। अगला अपडेट एरो इंडिया 2023 को लेके, और सच बताएं तो अभी एरो इंडिया 2023 को लेके इतना एक्साइटेड मैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसको लेके जो उम्मीदें थी वो इस बार हमको देखने को नहीं मिलने वाले। फिलहाल अभी एचएएल की तरफ से बताया जा रहा है कि एरो इंडिया शो के दौरान एचएएल की तरफ से तेजस MK1 को स्टैटिक डिस्प्ले में रखने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें तेजस MK1 की FOC वेरिएंट को डिस्प्ले किया जाएगा, और इसमें इस दौरान तेजस की अलग अलग वेपन पैकेज को डिस्प्ले किया जाएगा, जिसमें अस्त्र मार्क 1 मिसाइल भी शामिल रहेगा। अब इसमें अगर हम लोग कोई खास बात की तलाश करें तो कोई खास बात हमको देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस दौरान सिर्फ तेजस MK1 में हमको एक अस्त्र मिसाइल लगा हुआ देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आप सब सोच रहे होंगे कि शायद अब से तेजस MK1 में अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा चुका है, या फिर इसको अस्त्र मिसाइल को फायर करने के लिए क्लियरेंस दिया जा चुका है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल आगे चल के तेजस में इसको इंटीग्रेट करने की प्लानिंग किया जा रहा है, और आगे चल के जरूर इसको तेजस MK1 में स्टैंडर्ड VVR मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला है, पर अभी के लिए ये फुली इंटीग्रेट नहीं किया गया। अभी तक तेजस MK1 में अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की फ्लटर और कैप्टिव ट्रायल को कंप्लीट किया गया है, जिसके बाद अभी और इसकी कई ट्रायल होना बाकी है, जिसके बाद इसको तेजस MK1 में फायर करने के लिए इसको क्लियरेंस दिया जाएगा, और उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें भी अभी लगभग 1 साल के आसपास टाइम लगने वाला है। अभी की बात करें तो अभी हमारी मिसाइल आर्सेनल में, यानी कि VVR मिसाइल की सेगमेंट में अस्त्र मिसाइल हमारी सबसे बेहतरीन मिसाइल में से एक मिसाइल साबित हो सकता है, जिसको हम लोग US की M120C5 मिसाइल की स्टैंडर्ड मिसाइल कह सकते हैं, जिसकी ऑपरेशन रेंज करीब 110 किलोमीटर के आसपास हो सकता है। पर अभी तक इसको फुली तेजस में इंटीग्रेट नहीं किया गया, और इसको फुली ऑपरेशनल करने में हमको कुछ और टाइम लगने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।